नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। इस वीडियो के माध्यम से पढ़ने वाले हैं भारत के बारे में। ठीक है, तो आप लोग किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वह एसएससी सीजीएल हो, बैंकिंग हो, रेलवे हो, ठीक है, तो आप सबको इस वीडियो से काफ़ी हेल्प मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग आज का वीडियो शुरू कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है कि भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 32,87,469 किलोमीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में कौन सा स्थान है। तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 7। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, भारत में कुल कितने राज्य हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को पता होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 28 राज्य। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 8। ठीक है, भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। प्रश्न संख्या 5 में कहा गया है कि भारत में जिलों की कुल संख्या कितनी है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 742। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, पूर्व से पश्चिम तक भारत की कुल लंबाई कितनी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2933 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है। तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 15,200 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है कि भारत के कितने राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 8। दोस्तों, आप लोगों को कमेंट में बताना है कि वह 8 राज्य कौन कौन से हैं। क्वेश्चन नंबर 9, भारत का दक्षिणतम बिंदु का नाम क्या है। तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इंदिरा पॉइंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, उत्तर से दक्षिण तक भारत की कुल लंबाई कितना किलोमीटर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 3214 किलोमीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितनी है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 121 करोड़। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12, भारत के कितने राज्य चीन के साथ सीमा साझा करता है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 5 राज्य चीन के सीमाओं के साथ साझा करता है। चलिए अगले क्वेश्चन को कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राजस्थान। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14, भारत का उत्तरी पॉइंट का नाम क्या है। तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इंदिरा कॉल। ठीक है, इंदिरा कॉल ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 15, भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू की लंबाई कितनी है? तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 8611 मीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, भारत के स्थलीय सीमा से कितने देश लगे हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 7 राज्य लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 17, भारत के कितने राज्य नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 17 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 5 राज्य जो है सीमा साझा करते हैं। दोस्तों आप लोगों को कमेंट में उन 5 राज्य का नाम बताना है जो कि नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, भारत का सबसे पूर्वी राज्य का नाम क्या है? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, भारत का जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर कितना है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 382। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में कुल अनुसूचित जनजाति की संख्या कितना प्रतिशत है? तो क्वेश्चन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 8.6%। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, अरब सागर में द्वीपों की कुल संख्या कितनी है? तो क्वेश्चन नंबर 21 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 43। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 22, भारत को 2 भागों में विभाजित करने वाली रेखा कौन सी है? तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कर्क रेखा। ठीक है, कर्क रेखा भारत को 2 भागों में विभाजित करता है। क्वेश्चन नंबर 23, बंगाल की खाड़ी में द्वीपों की कुल संख्या कितनी है? तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 204। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, श्रीलंका भारत के किस दिशा की ओर है? तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, इनमें से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 25 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोवा। ठीक है, गोवा से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 26, भारत के उस राज्य का नाम बताइए जो बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 26 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, त्रिपुरा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, त्रिपुरा और बांग्लादेश की सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 27 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शून्य रेखा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, भारतीय महाद्वीपों में कितने देश शामिल हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 5 राज्य हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 29,
भारत के कितने राज्य पड़ोसी देशों की सीमाओं से जुड़े हैं? तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 17। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, इंदिरा पॉइंट भूमध्य रेखा से कितना किलोमीटर दूर है? तो क्वेश्चन नंबर 30 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 876 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज हम लोग भारत के बारे में एमसीक्यूज के माध्यम से टॉप 30 प्रश्न को कवर किए। ठीक है, तो इसी तरह से हम लोग अगले वीडियो में भी भारत के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो अगले वीडियो में पूरा भारत के बारे में हम लोग पूरा पढ़ लेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।